साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर मंडला जिले की। मंडला शहर में एक जगह है जिसका नाम उदय चौक है। इस जगह का नाम उदय चौक क्यों पड़ा और इसके पीछे क्या कहानी है, आज हम यही सब के बारे में जानेंगे। ये बात सन 1939 की है, जब देश भर में गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की विचारधाराओं से प्रेरित होकर देश के हर छोटे से बड़े शहरों में क्रांतिवीर उत्पन्न हो रहे थे। उनमें से एक थे मंडला शहर के 19 वर्षीय उदयचंद जैन। उदयचंद जैन मंडला शहर के एक छोटे से गांव महाराजपुर के रहने वाले थे। इनका जन्म 10 नवंबर सन 1922 को हुआ था। इनकी माता का नाम खिलौना बाई और इनके पिता का नाम त्रिलोका चंद था। तो ये बात सन 1942 की है, जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया था, जिसकी बागडोर मंडला शहर में उदयचंद ने संभाली थी। ये आंदोलन मंडला शहर के जिस स्थान पे हुआ था, उस स्थान को वर्तमान में उदय चौक के नाम से जाना जाता है, जिसका पुराना नाम नर्मदागंज है। इस आंदोलन में छात्र, छोटे बड़े से लेकर बूढ़े बच्चे सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जब धीरे धीरे ये आंदोलन अपना विकराल रूप धारण कर रहा था, तो उस समय के डीएम गजाधर सिंह को लगा कि अब परिस्थिति मेरे हाथों से निकल रही है, तो उन्होंने लाठी चार्ज का आदेश दिया। जैसे ही पुलिस वालों ने बर्बरता के साथ लाठी चार्ज की, वैसे ही क्रांतिकारियों की भीड़ में हड़कंप मच गई। सभी डर के मारे इधर उधर भागने लगे, पर उस भीड़ में से एक बालक था, मात्र 19 वर्ष का, जो टस का मस न हुआ। उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, जिसका नाम था उदयचंद जैन। उसे देखकर लोग इतने प्रेरित हुए कि वे भी उस क्रांति में डटे रहे। जब तक हार कर पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए और उन्हें पीछे हटाने में असफल हुए, फिर डीएम गजाधर सिंह ने एक अपना अंतिम निर्णय लिया। वो था गोली चलाने का आदेश देना। जब डीएम गजाधर सिंह गोली चलाने का आदेश देते हैं, और वैसे ही जब पुलिस वाले गोली चलाने की पोजीशन में आते हैं, उन क्रांतियों की भीड़ में एक डर का माहौल बन जाता है। एक भीड़ में हड़कंप मच जाती है। इस भीड़ का डर अलग करने के लिए उदय बाहर आते हैं इस भीड़ से, और एक पुलिस वाले की बंदूक के सामने अपनी कमीज फाड़कर खड़े हो जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं कि हिम्मत है तो मुझ पर गोली चलाओ, मैं अपने इस देश के लिए कुर्बान होने को तैयार हूँ। आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। सूत्रों से पता चलता है, जब पुलिस वाले गोली चलाने के पोजीशन में थे, तब न जाने कहां से एक पत्थर हवा में उड़कर आता है, उस पुलिस ऑफिसर के हाथ में लग जाता है। या हम कह सकते भूलवश या जानबूझकर उस पुलिस वाले के हाथ से बंदूक चल जाती है और वो गोली सीधे उदय के सीने में लग जाती है, और जो उदय का केसरी रंग का कमीज था वो लाल रंग का हो जाता है और उदय मूर्छित होकर जमीन में नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही उदय को गोली लगती है, वैसे ही भीड़ का हिंसात्मक रूप बाहर आने लगता है। इस परिस्थिति को देखकर उस समय के डीएम गजाधर सिंह और एसपी खान ने तत्काल ही लाठियों का स्ट्रक्चर बनाकर उदय को अस्पताल ले गए, जो कि वर्तमान में जिला सरकारी अस्पताल मंडला के नाम से जाना जाता है। लगभग उन्होंने अपनी मौत से 2 दिनों तक संघर्ष किया। फिर वो समय भी आ जाता है 16 अगस्त 1942, जब वे वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जब ये बात डीएम गजाधर सिंह को पता चलती है कि उदय की मृत्यु हो चुकी है, फिर वे एक बात मन में सोचते हैं, अगर ये खबर उनके प्रशंसक और उनके साथी को पता चल जाती है, तो ये मुट्ठी भर जनता की क्रांति एक विशाल रूप धारण कर सकती है। फिर इस परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए वे उदय के पिता त्रिलोका चंद को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि आप अपने बेटे का देह संस्कार अभी रात में करें, पर उनके पिता ने इस पर साफ इनकार कर दिया। फिर तारीख आती है 16 अगस्त सन 1942। लगभग सुबह 10 बजे उदय की शव यात्रा निकलती है और इस शव यात्रा में लगभग 9000 लोग शामिल थे, और उस समय मंडला की आबादी थी 12000। इस दिन पूरा मंडला रोया था। फिर लगभग 2 बजे उनका देह संस्कार होता है और वे पंचतत्व में विलीन हो जाते हैं, और उदयचंद जैन हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं।